आज तक पर आप देख रहे हैं अखंड कवरेज। तो इसी कवरेज में आज एक एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हम मौजूद हैं श्री राम जन्मभूमि पथ पर। बेहद खास मेहमान जिसने पिछले 32 सालों से राम लल्ला के चरणों में पूजा की है, अर्चना की है। अगर मैं सही हूं तो मार्च 1992 से आचार्य सत्येन दास जी, जो कि मुख्य पुजारी हैं राम मंदिर के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। आपकी आंखों ने सब कुछ देखा है, सब कुछ अपनी नजरों से, और आज ये एक्सक्लूसिव सबसे पहले आज तक पर आप हमें बता रहे हैं श्री रामोपासना जी। ये श्री रामोपासना है, ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से स्वामी जी को आया है, और इसी में पूरी पूजा पद्धति है जो उस दिन मानी जाएगी और जिसके आधार पर पूरी पूजा की जाएगी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में एक तो क्या भाव आ रहा है अब जब 11 दिन सिर्फ बचे हैं, और इस पूजा पद्धति, इस श्री रामोपासना के बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, इस पूजा पद्धति के अनुसार, क्योंकि रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूत महितले, उसका सीता नाथ समारभ्याम मध्यमाचार्य रामानंदाचार्य मध्यमम अस्मद गुरु पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। ये हमारी गुरु परंपरा है, और इसी गुरु परंपरा के अनुसार ये पुस्तक लिखी गई है, जिसमें जिस पद्धति से हम पूजा करते आए हैं वही पद्धति इसमें लिखा है कि राम उपासना किस प्रकार से की जाए। और इसमें विशेषकर जो है वो पुरुषोत्तम के जो 16 मंत्र हैं वो हैं कि ओम, यहाँ से जहाँ से शुरू होता है वहीं से ये मतलब इसको बताया गया कि एक एक मंत्रों से और एक एक कार्य संपन्न किए जाएंगे। जैसे रामम अहम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, उसी प्रकार से हम जिस भी देवता की पूजा करते हैं उसका आवाहन करते हैं, स्थापना करते हैं, फिर पूजा करते हैं। पूजा इसमें पहले उनके स्नान का भी इंतजाम है। हाँ बिल्कुल, स्नान के सबसे प्रथम स्नानम स्नानम करिष्यामि। आप इसको बता देंगे जी। देखिए, ये जो पहला पन्ना है इसमें तो मंत्रोच्चारण है। हाँ, ये जो हमने मंत्र बोल दिया, नहीं ये मंत्र आपने बोल दिया जी। अब इसके बाद वाला जो पन्ना है, हाँ ये सब में मंत्र है, और जब जिस समय कार्य किया जाता है क्या काम, स्तुति मंत्र, न्यास मंत्र, हाँ क्या क्या कार्य होगा? हाँ, जैसे स्नान, उनको स्थापना करना, फिर स्नान कराना, स्नान कराने के बाद में उनको चंदन लगाना, वस्त्र धारण कराना, चंदन लगाना, सब में अहम रामम अवाहयामि स्थापयामि पूजयामि वस्त्रम धारयामि चंदनम लेपयामि। उसी प्रकार से जितनी वस्तु में लिखी हैं सबको इसी रूप से उनकी पूजा अर्चना जो रामानंदाचार्य की पद्धति से है वही होगी। रामानंदाचार्य पद्धति से आप बता रहे हैं। बीच बीच में कुछ नारे का भी है। हाँ, जब सब जो नारा है, हाँ, वो अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें। जो नारा है, ये वाला पन्ना है, ये देखिए, ये वाला पन्ना है। हाँ, जो जय घोष लिखा गया है, जय घोष वाला पन्ना जी। इसी प्रकार से जय घोष प्रतिदिन जब आरती हो जाती है तब यहीं से प्रारंभ किया जाता है इनका नारा। हाँ। और इसको घोषित किया जाता है उसको, और फिर इसके बाद इसके बाद आप देखिए, श्री राम लला सरकार की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री कौशल्या नंदन भगवान की जय, श्री दशरथ नंदन भगवान की जय, श्री कैकेयी नंदन भगवान की जय, श्री सुमित्रा नंदन भगवान की जय, श्री चारों भाइयों की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, श्री काशी विश्वनाथ की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरयू महारानी की जय, और जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, और समस्त पूर्वाचार्यों की जय, समस्त वैष्णव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, और श्रृंगार आरती की जय। जय श्री सीता राम, श्री राम जन्म उत्सव स्तुति है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनिहारी अद्भुत रूप निहारी। इसी प्रकार से आगे भी है, ये प्रकट होने का है। बीच बीच में जय घोष होगा। हाँ, जय घोष आरती के ये समाप्त होने पर होगा एक बार, या बीच बीच में? नहीं, जैसे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनिहारी अद्भुत रूप बिजारी। इसी प्रकार से जो ये स्तुति पूरा हो जाएगी तब ये जय बोला जाएगा।
लेकिन इसको जब लिखा गया पहले कि बोला जाएगा बाद में। बोला जाएगा लेकिन बाद में, जब पूरा कार्य आरती हो जाएगी तब इसके बाद बोल करके उसके बाद समाप्त हो जाएगा। अब अगर जो आम लोग देख रहे हैं अभी वो जानना चाहेंगे, मुख्य पुजारी के तौर पर आप हैं, एक बार अगर सिलसिलेवार ढंग से आप बता दें कि सबसे पहले क्या होगा 10-15 कदम में, कि उस दिन पूजा की शुरुआत कैसे होगी और कैसे क्या क्या होगा, प्रधानमंत्री क्या करेंगे? भगवान स्थापित हो जाएंगे वहाँ पर, तो उस दिन की जो यह 22 तारीख की बात होगी, और जो प्रधानमंत्री जी को करना है उस बात में बताता हूँ कि वो भगवान स्थापित हो जाएंगे, उनके नेत्र पर पट्टी बनी होती है, और उसके बाद में यह बगल से होकर के, सीधे नहीं बगल से होकर के प्रधानमंत्री उस पट्टी को खोलेंगे, इसके बाद शीशा लगाएंगे, इसके बाद क्या कहते हैं काजल लगाएंगे, काजल सोने की उससे लगाया जाएगा, सोने की सी से लगाया जाएगा, और लगाने के बाद में तब उसके बाद में जब पटोर खुल जाएगा, शीशा चल जाएगी, तब उनकी आरती किया जाएगा। आरती प्रधानमंत्री करेंगे, आरती के बाद उसके बाद भोग लगाया जाएगा, भोग लगाने के बाद में तब वही प्रसाद वितरण किया जाएगा। 56 प्रकार के और बहुत प्रकार के भोग बनाए हैं जो उस दिन लगाए जाएंगे, वही फिर वितरण किया जाएगा। एक चीज और मैं पूछना चाह रही थी कि लगभग कितनी देर का, क्योंकि ये 50 पन्नों, लगभग 48-50 पन्नों की ये पूरी रामोपासना की बुकलेट है, कितना 2.5 घंटे 2 घंटे? कुछ सुबह की है, कुछ शाम की है, ये दोनों टाइम की है ना, पूजा दोनों टाइम होती है, तो जो सुबह की है वो सुबह कर लिया जाएगा, और जो शाम की है वो शाम के किया जाएगा। इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इतनी, जितना इसलिए श्लोक है जिसमें इसमें भी पद्धतियां हैं वो पूरा किया जाएगा। तो सुबह में कितनी देर के लिए होगा? सुबह के लगभग 1 घंटे लग जाएंगे। 1 घंटा? 1 घंटे पूरा हो जाएगा। 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। हाँ, सुबह का पूजा के बाद आरती कर रहे हैं, आरती और स्तुति और जय घोष, ये 1 घंटा लग जाएंगे। और पहले पूजा 2 घंटे लगे, पूजा की समाप्त होने पर जो सारी विधियां हैं वो होने लग जाने के बाद तब फिर आरती शुरू, जब आरती होगी, आरती के बाद में तब जय घोष होगा, जय घोष के बाद में, इसलिए ये 1 घंटा तक ये लग जाएगा। लेकिन 2 घंटे 3 घंटे बीच में लगेंगे, इसलिए कम से कम हम जब 3 बजे आ जाएंगे और पूजा अर्चना करते हुए तब 6 बजे कहीं पूजा शुरू प्रारंभ हो पाएगी। तो आरती, स्तुति, जय घोष ये इसी तरीके से पूरा चलेगा। 32 साल से जब सबसे पहले रामलला की मूर्ति आई थी सामने, फिर उसके बाद से टेंट में वो रहे, और अब मंदिर में पहुंचने का दिन आ रहा है, तो आचार्य के तौर पर, मुख्य पुजारी राम मंदिर के तौर पर आपकी भावना क्या है मन में, ये बताइए। भावना उस समय रही कि जो कि वो विवादित ढांचा था, उसका आंदोलन चल रहा था, उसकी मांग हो रही थी, ये हो रहा था कि हम समझौता से सुलह करने की, आपसे समझौता हो, ये नहीं हुआ। नहीं होने के बाद में वहाँ पूजा होती रही। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा का घोषणा कर दिया, और 6 दिसंबर 92 के लिए जब से घोषित कर दिया तो वहाँ लाखों के लाख कार सेवा यहाँ आ गए। इसके बाद में और उसको 11 बज के, इसके बाद जो यहाँ के नेता लोग रहे, जिसमें मुरली मनोहर जोशी जी थे, लाल कृष्ण अडवाणी थे, उसके बाद में वहाँ भारती भी थी, ऋतंभरा जी थी, और तमाम ऐसे नेता वहाँ बैठे हुए मंच से कहे कि आप लोग जो सरयू से जल ला के और इस चौतरे को धोएं। और जितने नवयुवक थे वो नाराज हो गए, और नाराज होकर के जो बैरिकेड लगी उसको तोड़ने लगे, सीधे ऊपर चढ़ गए, और उसको तोड़ करके लगभग 11 बजे शुरू कर दिया तोड़ना, और शाम 5 बजे तक तोड़ करके उसको पूरा कर दिया। तोड़ने के बाद तो वहाँ पर वो हटा के बराबर किया, और वहाँ एक टेंट लगा दिया, और टेंट में भगवान राम को पधरा दिया। ये उस दिन की घटना है 6 दिसंबर की। 6 दिसंबर के बाद से आपने पूजा शुरू की या मार्च से ही शुरू कर दी थी? हम तो उसके पहले जब विवादित ढांचा रहा, वहाँ भी पूजा कर, वहाँ से हम पूजा शुरू किए थे, 1 मार्च से किए थे, और 6 दिसंबर को ही गिरा है। और उसके बाद से अभी तक आप रोज कर रहे हैं? रोज प्रातः 28 वर्ष तक त्रिपाल में किए। इसके बाद आदेश हो गया रामलला के पक्ष में कि ये जो रामलला जहाँ विराजमान है और टेंट में है, वह है राम जन्मभूमि है। इसे कोर्ट ने जब राम पक्ष के, भगवान राम के पक्ष में आदेश दे दिया, तो इसके बाद में उसके दूसरा एक वैकल्पिक बना जहाँ रामलला भी विराजमान है, और ये तो नए रामलला बनाए गए हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगी। लेकिन वो वाले रामलला जी भी वहीं पर मुख्य मंदिर में, तो चलते हुए बात कर लेते हैं 1-2 कदम, वो भी जो आप जिस रामलला की पूजा कर रहे हैं, उनकी भी
उनको भी वहीं ले जाया जाएगा 16 तारीख की 18 तारीख? नहीं, वो कह रहे हैं तो 19 तारीख को। यदि 19 को हो गया, नहीं तो उसके बाद होगा, लेकिन वहाँ जाएंगे जरूर, क्योंकि ये नहीं के नाम पर ये विजय मिली है, क्योंकि वर्तमान जो विराजमान रामलला हैं उन्हीं को साक्षी बना करके और कोर्ट में पेश किया गया था कि ये रामलला जो हैं ये इनकी जन्मभूमि यही है और यही विराजमान है, तो यही आदेश हुआ था। अच्छा, क्या ये जो पूजा है ये 17 से ही शुरू हो जाएगी? 17 से 22 तक लगातार पूजा होगी? पूजा तो पहले से शुरू हो जाएगी, 17 से ही। हाँ, तो 17 से क्या होगा, एक बार अगर आप बता दें कि 17 से लेकर आगे रोज? देखिए, हमारे तमाम देवी देवता हैं और हमारी दिशाएं हैं, और ये इससे नहीं, इसमें वो नहीं है, ये हमें पूजा पद्धति है। हाँ। और पूजा पद्धति के पहले प्राण प्रतिष्ठा की जो काम होता है, हाँ। उसमें नगर भ्रमण होता है। हाँ, नगर भ्रमण, उसके बारे में बताएं। नगर भ्रमण होता है, मूर्ति को किसी उस वाहन पर धर करके, और उसके बाद में नगर कितने दूर भ्रमण कराएंगे, अब पता चल रहा है कि केवल परिसर भर कराएंगे, तो बाकी नगर भ्रमण होगा, उसके बाद से तब पूजा शुरू होगी। और लेकिन जब भ्रमण पे ले जाएंगे आचार्य जी, तो वहाँ पे आंखों पे पट्टी बंधी ही रहेगी? जी हाँ, हाँ, वो तो बंधी रहेगी। बताया गया है कि पावन नदियों का पानी, जल इकट्ठा किया जा रहा है पावन नदियों का, उससे नहाया जाएगा? हाँ, उससे स्नान कराया जाएगा उनको, जहाँ जहाँ जो जरूरत पड़ेगी उसमें। इसमें है कि जैसे अन्नाधिकार, अन्न में रखना, पुष्पाधिकार, फूल में रखना, उसके बाद औषध में रखना, उसके बाद दूध में रखना, उसे जलाधिवास उस अन्न में रखना। इस प्रकार से जो विधियां हैं वो क्रमशः पूरा किया जाएगा, और उसके बाद में जब पूरा हो जाएगा तब प्राण प्रतिष्ठा की बात चलेगी। राम मंदिर के रथ पर सवार होकर बहुत लंबे वक्त तक इस देश में पॉलिटिक्स भी चली है, सियासत भी चली है। अब ये जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, ये लोग न्योते को अस्वीकार कर रहे हैं, उनको लग रहा है ये चुनावी है। इस पर आपका क्या है? ये बहुत अच्छी बात है, उन्हें जो स्वीकार कर दिया, ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि उन्होंने कहा था कि राम कौन है, राम काल्पनिक है, राम का अस्तित्व नहीं है, और राम कहाँ पैदा हुए थे। ये जितनी बातें कांग्रेस करती आई, और इसी कारण उसको जब चाहती तो अपने सत्ता काल में इसको पहले ही आदेश हो जाता और रामलला का भव्य मंदिर पहले बन गया होता, लेकिन उसने राम बजाया। जब कोर्ट में चला तो कोर्ट से कोई आदेश न हो जाए, इसलिए 20 वकील ये कांग्रेस ने उपस्थित किया कि कोई आर्डर होने न पावे राम के पक्ष में। ये सारी घटनाएं जब कर चुके हैं तो किस मुंह से आएंगे यहाँ रामलला का दर्शन करने। वो जानते हैं कि हमारा जाना और हमारा अपमान है, वो रामलला का अपमान नहीं, हमारा अपमान है, इसलिए वो नहीं आएंगे। अच्छा, और भी बहुत पार्टियों के नेता हैं। ममता बनर्जी भी कह रही है कि आस्था निजी मामला है, इसलिए जाने की जरूरत नहीं है। शरद पवार कह रहे हैं कि चाहूंगा भी तो चुनाव के बाद। अखिलेश यादव कह रहे हैं मुझे कोई न्योता नहीं मिला है, जब भगवान बुलाएंगे तब जाऊंगा। इन सब पर क्या? हमने कहा था जो सनातन विरोधी हैं, जो राम विरोधी हैं, ऐसे लोगों को निमंत्रण न दिया जाए, लेकिन उदारता है ट्रस्ट का कि उसने निमंत्रण दे दिया। मैं तो पहले कहा था कि ऐसे लोगों को न दिया जाए, क्योंकि भगवान जो भगवान के प्रिय हैं वो अपने आप में आएंगे, और भगवान के प्रिय नहीं है, जो भगवान के विरोधी हैं, उनके आने की जरूरत नहीं है। शिवपाल यादव कह रहे हैं फिजूल खर्ची है। खर्ची फिजूल, ये खर्ची फिजूल है, और अब उनके लिए क्या कहा जाए, नेतागिरी कर रहे हैं, और नेतागिरी जो होती है वह झूठ पर चलती है, झूठ पुलिंदा है, वो झूठ का पुलिंदा बांधते हैं और बाकी कुछ नहीं है। मैं देख रही हूँ थोड़ा क्रोध है आपके मन में, ऐसे लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए वाकई है। जो हमारा अस्तित्व है, राम है, रामो विग्रहवान धर्म, राम स्वयं धर्म है, और यह अयोध्या राम की नगरी है, जो वो राम की स्वयं शरीर है, और इसको जो नकारते हैं, आज तक उपेक्षा किया। जितने सरकार आई अयोध्या के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार कर रही तो उनको क्यों कष्ट हो रहा है, यही नहीं मालूम पड़ता। भाई राम के लिए कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं राजनीति है, और ये कहते हमारी नहीं राजनीति, हमारी धर्म नीति है। तो धर्म नीति राजनीति का यहाँ ये विवाद शुरू हो गया है। जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमारी आस्था, हमारा विश्वास राम में है, इसलिए उन्होंने आकर के यहाँ शिला पूजन, भूमि पूजन किया। उसके बाद में उसी जगह भव्य मंदिर बन गया है। अब उस रामलला जो स्थापित हो गए, उनका जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसको भी करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पता नहीं उनको और पार्टियों को कष्ट हो रहा, क्योंकि ये सत्ता में है राम की कृपा से,
जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो इन पर राम की कृपा है, वो सत्ता में है, और जो राम को नकार दिया उनको राम ने भी नकार दिया, वो सड़क पर घूम रहे हैं। अच्छा, अब वापस आते हैं मंदिर पूजन पर। हालांकि एक और सवाल है, संघ के भी यहाँ पर आने, चूंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं बीजेपी और संघ का ये कार्यक्रम हो गया है, इस पर कुछ कहेंगे आप? नहीं है, देखिए ऐसा है, हर संगठन के एक और उसके आनुषंगिक होते हैं, माने कुछ उसके शाखाएं होती हैं। जैसे भाजपा के बजरंग दल शाखा है, आरएसएस शाखा है, और इसी तरह से और शाखाएं चल रही हैं। तो इस प्रकार से उनके आनुषंगिक हैं, और आनुषंगिक होने के कारण से उनके साथ जुड़ेंगे ही। चलिए, अब अंत में चलते चलते, क्योंकि अब तो पावन दिन आ गया है, देखिए ढोल नगाड़ा लेके लोग पहुंच भी रहे हैं, देश भर से लोग पहुंच रहे हैं, कोई मंत्रोच्चार या किसी भजन के साथ इस बातचीत का अंत करते हैं। जी जी सत्येंद्र। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए। जैसे राम राज बैठेंगे, उसी की बात बता रहा हूँ। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। मांगे बारिश दे ही जल, रामचंद्र के राज, और सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही सो धर्म सुनहि सुरतीति, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप। वह राम राज आ रहा है, जिस दिन राम राज स्थापित हो जाएंगे, उस दिन वो राम राज स्थापित होगा, और हमारा देश विश्व गुरु था, विश्व गुरु बनेगा, और सोने की चिड़िया था, और सोने की चिड़िया फिर होगा। पूरा देश राममय हो रहा है मुख्य पुजारी जी, आचार्य जी, और ऐसे में अयोध्या में भी विकास हो रहा है। उस पर भी मुझे लगता है, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सड़कों का, जो अयोध्या आपने 32 साल पहले देखी थी और जो अयोध्या आप आज देख रहे हैं, उसमें आपको क्या फर्क दिख रहा है? बहुत परिवर्तन हुआ अयोध्या। आप देखें कि यह सड़क संकुचित सड़क थी, जो राम पथ बन गया। यात्रा जो रहा, वहाँ घूम करके लोग दर्शन करने जाते तो वो बन गया। उसी प्रकार से एयरपोर्ट नहीं था, बाहर के लोग को अयोध्या आ ही नहीं सकते थे, वो बन गया। रेलवे स्टेशन बन गया। ये सारे काम जो है वो ये देन है भाजपा सरकार की। इसलिए भाजपा सरकार ने जो किया है वही उसी को यश मिल रहा है, क्योंकि उसने जो काम किया वही व्यक्ति सम्माननीय होता है, वही मान्य होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। 32 साल से जिन आंखों ने रामलला के सामने अपनी पूजा की है, सब कुछ न्योछावर किया है, ये एक्सक्लूसिव हमें मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी ने दी है। श्री रामोपासना, यही वो पूजा पद्धति है। लगभग 50 पन्नों की एक बुकलेट है, जिसमें सुबह और शाम जिसके आधार पर पूजा होगी। हालांकि आपको तो आचार्य जी ये सब रटा ही हुआ है, पहले से पता है आपको पूरी पद्धति, लेकिन स्तुति भी है इसमें, जय घोष भी है, और ये एक्सक्लूसिव आप सबसे पहले आज तक पर देख रहे हैं श्री रामोपासना। इसी के साथ अयोध्या से आचार्य सत्येंद्र दास जी के साथ इतना ही। कैमरामैन अमित और हिमांशु के साथ अंजना ओम कश्यप, अयोध्या आज तक।